हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 11th लेक्चर है। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ सबलाइम में। अरेज के बारे में पढ़ा था, याद है सर? जी 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 सही तरीके से। चलो मैं डेस्कटॉप पे ना यहाँ पे एक फ़ाइल सेव कर रहा हूँ माई फाइल डॉट HTML के नाम से। अभी मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा एंड यहाँ पे आके मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, अरे के मेथड्स के बारे में देखते हैं। पहले तो हम एक अरे बना लेते हैं। अरे बनाने के लिए मैंने बोला था वेरिएबल आप इस तरह बनाओगे, कोई भी नाम उसका दे दोगे। जैसे मैं माई अरे दे रहा हूँ इक्वल्स टू, या तो फिर न्यू अरे लिख सकते हो। इस तरह से भी अरे आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप उसके सामने ये दो ब्लॉक्स, ये जो ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? इससे पहले रे लिखना है ना, ब्रैकेट से पहले नहीं, ब्रैकेट से पहले अरे नहीं लिखोगे, ब्रैकेट लिखोगे तो बस ये बन चुकी है अरे, ठीक है। अब ये सिनेरियो है कि अरे मेथड्स, मतलब अरे के ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स अवेलेबल होते हैं, प्रो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जावास्क्रिप्ट वालों ने दिए हैं। आपको उनका पता होना चाहिए, आप उनको यूज़ बाद में ये है कि जब आपको करना पड़े कर सकते हो। तो पहला मेथड है अरे की लेंथ फाइंड करने के लिए, जो हमने उस दिन भी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंगो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बनाना। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऑरेंज एंड देन वी विल ऐड हियर एप्पल। सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ओके, अभी शो नहीं हुआ बट मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई अरे डॉट लेंथ। जैसे ही मैंने यहाँ पे लेंथ लिखा, ये एक मेथड है जिसके थ्रू इसकी मुझे जितनी भी लेंथ होगी वो पता लग जाएगी। मतलब यहाँ पे ये 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा है, 1 वाले पे, 2 वाले पे, 3 वाले पे। लेकिन ये 3 है ना, लेकिन 3 नहीं जीरो है, को 0 से बना लेके 3 तक, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो 4 है। 0 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो है। मतलब कि 4 खाने इसमें बने हैं। पहले खाने का जो इंडेक्स का नाम है वो 0 है, लेकिन बने तो 4 हुए हैं ना। बने तो 4 है। वो 4 इसकी जो अच्छा है अच्छा ठीक है लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अरे को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो आप उसके लिए सिंपली डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग, तो बेसिकली ये एक जो अरे है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपली अरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। एंड मुझे जो है वो, चूँकि मैं उसको इको भी करवा रहा हूँ तो मुझे वो डिस्प्ले करवा रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेथड है इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जिन मेथड्स पे हमें रुकना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट हैं या यूज़ होने वाले हैं उनका भी बता दूंगा। तो पहली चीज़ जो भी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, पॉपिंग एंड पुशिंग, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक्स हैं, ठीक है। मतलब आपको हर जगह पे जब भी आप अरे की यूज़ करोगे तो आपको लाजमी सी बात है, इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। पॉपिंग एंड पुशिंग। पॉपिंग एंड पुशिंग, पुश का मतलब क्या होता है धकेलना, धकेलना, एंड पॉप का मतलब होता है निकालना। खींचना। तो पॉप जो है, मतलब आपने अरे में से कोई एलिमेंट निकालना है, बाहर करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे पॉप। और अरे के अंदर आपने ऐड करना है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, पुश। पुश। तो मैं भी यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ माई अरे डॉट पुश। और मैं यहाँ पे एक और फल यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ कीवी के नाम से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, अभी आप देख सकते हो कि इसकी जो बट हमें इसको पुश, लेकिन हमें देखो ना, पुश को हमें शो नहीं करवाना था, हमें पुश यहाँ पे पुश करते कीवी हैं। को शो करवाना। पुश कर दिया, पुश करने के बाद मुझे माई अरे जो है उसको शो करवाना था, देन हमें अरे मिलनी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कीवी है वो सबसे लास्ट पे ऐड हो चुका है। कहाँ पे ऐड हुआ है? सबसे लास्ट पे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो है ना बेसिकली, चलो खैर छोड़ो, स्टैक वगैरह हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। लास्ट पे ऐड करें, लास्ट पे यूज करें। हाँ, पुश जब आप करोगे ना किसी भी चीज़ में तो वो अरे के लास्ट पे जो भी फर्स्ट पे आपने भी दिया ऐड कर एलिमेंट, सकते होंगे, उसके लिए अलग से फंक्शन होगा, ठीक है। चलो ठीक है। आगे चलते हैं। पॉप, लास्ट से अगर आपने कोई एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पॉप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई अरे डॉट पॉप एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एप्पल। एप्पल तो खैर यहाँ पे नहीं लिखूँगा, खाली इस तरह पॉप लिखूँगा, तो मुझे यहाँ पे सारे वो एप्पल को रिमूव कर देगा, आप देख रहे हो एप्पल। हाँ, अभी तो अगर मैं यहाँ सारी से, ये समझ आई है, रिमूव करना से हाँ केवी ऐसे सिंपल ਇਹਦੇ एप्पल ਦੇ ਅੱਗੇ भी ऐड कर देते हो, 5वें नंबर पे ही आ रही हाँ, तो वहाँ पे अगर करते तो आनी तो थी, लेकिन स्टिल हमें एक्स्ट्रा का ज़रूरत पड़ती है कि हम अरे के इंडेक्सेस को नहीं पकड़ सकते। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। हम कहते हैं कि अरे के अंदर पुश कर दो ये वाली चीज़, है। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक, मतलब उसमें हमें इंडेक्स नहीं ना बताना पड़ता कि कौन से वाले इंडेक्स पे डालो। अगर पॉप से हमने यहाँ बनाना का ऐड करना तो देखो, अगर हम यहाँ पे डालते हैं ना, हमारा मकसद क्या है, फर्ज मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करो
हमने ये डिफ़ॉल्ट फ्रूट्स इसमें सेट कर दिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि यूज़र के लिए एक ऑप्शन बनाएं जहाँ पे वो जो फ्रूट ऐड करे वो भी इस अरे के अंदर ऐड होता रहे। कैसे करेंगे वो अब हम पहले थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अभी ऐड ही नहीं किया यूज़र ने। जब यूज़र ऐड करेगा तो हम अरे डॉट पुश का मेथड यूज़ करेंगे। जो भी यूज़र वहाँ से वैल्यू भेज रहा है उसको हम अरे डॉट पुश को देंगे कि ये अरे के अंदर पुश कर दो, तो वो उस अरे के अंदर ऐड करता जाएगा वो वाली वैल्यूज़ को, ठीक है। तो उस सिनेरियो के लिए आप अरे डॉट पुश का यूज़ करते हो, ठीक है। अरे डॉट पॉप लिखा तो इसने जो लास्ट वाला था वो निकाल दिया। अगर मैं दो दफ़ा लिखूंगा तो ये क्या शो करवाएगा मुझे? और इनकी गैप करते हाँ, तो मैंगो एंड बनाना जो है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। सो ये पॉप का मेथड है, जितनी दफ़ा चलाओगे उतनी दफ़ा अरे के लास्ट से एक एलिमेंट निकल जाएगा। तो आगे पीछे नहीं कट कर सकते, वो उसके लिए अलग फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, फ्रंट से जो कह रहे हो फ्रंट से उसके लिए ये आ चुका है शिफ्ट। शिफ्ट अगर आप लिखते हो तो क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अरे अरे एलिमेंट एंड शिफ्ट ऑल द अनदर एलिमेंट्स टू लोअर इंडेक्सेस। मतलब कि जो पहला इंडेक्स है उसको वो रिमूव कर देता है। अब वो रिमूव हो गया, वो क्या हो गया? रिमूव। ये कौन से इंडेक्स के ऊपर था? जीरो वाले इंडेक्स पे। तो वो जो बाकियों के इंडेक्स हैं वो भी चेंज कर देगा। अब जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा ना कि यहाँ से। तो ये कौन सा मेथड है? शिफ्ट का। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ माई अरे डॉट शिफ्ट, अब ये बेसिकली क्या करने वाला है, मैंगो को यहाँ से रिमूव कर देगा। क्लियर है? अगर मैं दो दफ़ा चलाऊंगा तो दैन फिर मैंगो एंड बनाना जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली शिफ्ट का मेथड। अब शिफ्ट हो गया और एक होता है अनशिफ्ट। क्या होता है? अनशिफ्ट। अनशिफ्ट के नाम से ही जाहिर है कि उल्ट होगा उसका। तो उसमें क्या है कि पुश हम कर रहे थे तो वो ऑलरेडी लास्ट पे पुश कर रहा था, अब हमने स्टार्टिंग में पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, माई अरे डॉट अनशिफ्ट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कीवी लिख दूंगा तो देन मैंगो से पहले कीवी को इंसर्ट कर देगा। क्लियर? आगे चलते हैं अनशिफ्ट के मेथड के बाद चेंजिंग एलिमेंट्स। हाँ, ये तो मैंने शायद आपको ऑलरेडी भी बताया था कि आप अरे के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बनाना लिखा हुआ है तो बनाना की जगह पे मैं कीवी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं यहाँ पे माई अरे लिखूँगा, माई अरे की वन नहीं जीरो ये है ना, वन ये वन इक्वल्स टू मैं कर दूंगा कीवी। बताया था ये। ठीक है, अब वो बेसिकली मैं बनाना की जगह पे कीवी को इंसर्ट कर देगा। तो ये मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया था कि आप इनके इंडेक्सेस के थ्रू कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे वो आप क्या कर रहे हैं, ये देखो, द प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू अपेंड अ न्यू एलिमेंट टू एन अरे। देखो अभी हमें इस अरे के अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। एक तो हमारे पास मेथड है पुश का, ठीक है। एक हम करना चाहते हैं इस चीज़ के थ्रू, जिस तरह ये वन वाले जो इंडेक्स पे ये पुश कर दो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने इंडेक्सेस हैं ऑलरेडी? 0 1 2 3 तक है ना इंडेक्सेस। तो जो मैं 4 वाला इंडेक्स है उसके ऊपर कीवी अगर पुश करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ। लेकिन फ़र्ज़ करो कि मुझे पता ही नहीं कि अगला कौन सा इंडेक्स है, मुझे पता ही नहीं कि अगला कौन सा इंडेक्स है, 4 है 5 है क्या है, अरे कहीं ऊपर पड़ी हुई है, मुझे पता ही नहीं कि अगला कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माई अरे डॉट लेंथ। माई अरे डॉट लेंथ में हमें क्या मिलना है? पूरी की पूरी अरे की लेंथ मिल जाएगी। क्या लेंथ में मिलेगा? कितने लेंथ? मैंगो बनाना 1 2 3 4 हमें मिलेगा ना। तो इट मीन्स के माई अरे की 4 में कीवी इंसर्ट कर दो, और बाद में अगर मैं कीवी के बाद कुछ और डालता हूँ तो वो भी अब जब लेंथ चलेगी अगली दफ़ा तो वो 4 की बजाय 5 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 5 में जो भी वो ऐड करेगा इसमें लग रही है। हाँ, मैं यहाँ पे XYZ ऐड करता हूँ या यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी ऐड कर लेता हूँ। डॉट लेंथ, अच्छा ये ऑरेंज पे भी और एप्पल पे भी अप्लाई हो जाएगी? ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम लिखते हैं ना कि माई अरे के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर बताते थे कि कौन से इंडेक्स नंबर पे चीज़ रखनी है। तो अब माई अरे डॉट लेंथ मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू है अभी के लिए 4। तो यहाँ पे आ जाएगा माई अरे के 4 वाले इंडेक्स के ऊपर कीवी डाल दो। अब जब कीवी उसमें डाल गया तो अब अरे की लेंथ कितनी हो चुकी है? 5। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5, माई अरे की 5 वाले इंडेक्स पे डाल दो स्ट्रॉबेरी। लेकिन इसमें एक हो रहा है इसमें हमने जो इसमें लास्ट इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू आपको कीवी होगी। नहीं ये ऐड देखो मैं बताता हूँ, ये जो टोटल लेंथ तो 4 है, लेकिन ये जो टोटल लेंथ तो 4 है, लेकिन ये जो इंडेक्स है ये 3 है। इंडेक्स 3 है, बिल्कुल इंडेक्स 3 है। इंडेक्स 3 है, तो हम यहाँ पे फोर्थ वाले इंडेक्स पे डाल रहे हैं चीज़। हम इसको फोर्थ बताया नहीं, हम टोटल लेंथ में टोटल लेंथ कितनी है? तो जब 4 बताया तो दिया है, और टोटल लेंथ 3 है अभी।
इंडेक्सेस जो हैं 0 से लेके 3 तक अवेलेबल हाँ हैं, जी। लेकिन जो टोटल लेंथ है वो 4 है। वो टोटल लेंथ 4 है। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो 4 जा रही है। अब वो बस बोल रहा था कि यहाँ पे जब हम 4 लिखेंगे तो एप्पल को रिप्लेस हो जाना चाहिए, जबकि एप्पल का जो इंडेक्स है वो 3 है, 3 है। 0 1 2 3। वो आप अब यहाँ पे डॉट लेंथ लिखेंगे तो 4 के ऊपर वो इंसर्ट करेगा। 4 के ऊपर बिल्कुल इंसर्ट करेगा और इसको 5 पे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मतलब बाद ये पुश के लिए है। हाँ ऐसे ही है। अब मतलब अगर हमने इसको पहले करवाना है या सेकंड में करवाना है, जहाँ पे सेकंड में करवाना है उसके लिए आप यहाँ पे 0 1 2 लिखोगे ना, जो भी 0 1 गिनती है, अगर ऊपर कहीं इसी तरह आपने जो भी बोला नाम है, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है 1 लिख लो, जो भी लिखना है वो लिख लो। तो फिर इस तरह तो रिप्लेस हो गई ना। अब हाँ। ऊपर कहीं पड़ी है ये डॉट लेंथ इसीलिए लगाया ना कि हमें डॉट उसके लेंथ से सिर्फ पता ही नहीं पता ही नहीं है, है कितनी लास्ट में हमने डाला, हमें पता ही नहीं कहाँ पे। पता ही ठीक है, नहीं कितनी। तो आप रे डॉट पुश का भी अगेन यूज़ कर सकते हो, इसका भी, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अरे डिलीट, आपने किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिलीट लिखना है। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये जो डिलीट का भी आप मेथड देखने वाले हो, ये न्यू है। क्या है? न्यू। अभी जो जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रही है वो ECMA स्क्रिप्ट 6 को यूज़ कर रही है, तो उसका जो है ना ये मेथड है डिलीट फ्रूट्स, और आगे आप इसका जो भी इंडेक्स डिलीट करना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। स्टिल इसके लिए आप वो शिफ्ट अनशिफ्ट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन शिफ्ट अनशिफ्ट में क्या होता था, जब आप किसी भी चीज़ को शिफ्ट करते थे ना तो वो पहले स्टार्ट से निकाल देता था एलिमेंट को, और अगर आप करते थे पॉप तो वो लास्ट से निकाल देता था। फर्ज करो कि हमें ऑरेंज को निकालना है, ऑरेंज को डिलीट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिलीट माय अरे, और इसमें से इंडेक्स मतलब 0 1 2, मुझे ऑरेंज को डिलीट करना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब जैसे मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा आप देख सकते हो कि यहाँ से ऑरेंज जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन स्टिल पता नहीं कोमा उसका क्यों आ रहा है। आई थिंक वो बोल रहे हैं कि लीव्स एज अनडिफाइंड, मतलब वो नज़र तो नहीं आएगा लेकिन उसकी जगह उन्होंने वहाँ पे रखी है, ख़त्म उसको नहीं किया। उसके साथ 0 के साथ कोमा डालना फिर भी नहीं होगा। देखो उन्होंने ना ये जगह रखी है इसकी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ पड़ी थी, उसको कंप्लीट तौर पे डिलीट नहीं किया, लेकिन मतलब यही समझ लो टिश्यू पेपर जो है ना वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके नीचे जो वो खाली है वो पड़ा हुआ है। मुझे समझ लगी इस चीज़ की। तो ये तो मतलब सही नहीं ना होगा। अगर इस कॉमे को भी डिलीट करना है तो उसके लिए कोई और फंक्शन होगा, कोई ना कोई फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। बहरहाल अभी के लिए हम चलते हैं कॉन्कैट के ऊपर। आपको पता है हमने स्टार्टिंग में कॉन्कैटिनेशन पढ़ी थी, कॉन्कैटिनेशन के लिए किसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन मोशन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग है माय अरे 2 का नाम इसको दे देता हूँ, खैर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं इसमें एक लफ्ज़ लिख देता हूँ स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मुझे आपस में जोड़ के यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता था प्लस के साइन का, मतलब कि माय अरे प्लस माय अरे 2। तो जब भी मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो मुझे वो हेलो वर्ड शो कर देगा, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं आपस में जोड़ने को चीज़ों को। अब बात होगी अरेज के, दो अरेज को आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे। ये भी जोड़ दिया था हमने। अब इधर ही मेरे ख्याल से एग्जांपल देख लेनी चाहिए हमें। ये देखो इन्होंने ना 2 अरेज ली हैं, एक उन्होंने ली है माई गर्ल्स के नाम से और एक उन्होंने ली है माई बॉयज़ के नाम से। गर्ल्स वाली अरे के अंदर गर्ल्स के नाम है और बॉयज़ वाली के अंदर बॉयज़ के नाम है। अब उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है एक पूरा अरे बना दी है चिल्ड्रंस। चिल्ड्रन तो गर्ल भी चिल्ड्रन है, बॉयज़ भी चिल्ड्रन है, तो उन दोनों को हमें एक ही अरे के अंदर डालना है। मतलब हमें तीनों अलग अलग भी चाहिए थी, अलग अलग तो ऑलरेडी हमारे पास थी गर्ल्स और बॉयज़, हमें एक इकट्ठी भी चाहिए थी। तो बजाय इसके कि हम अब इकट्ठी भी सबके नाम बार बार लिखें, हम इन दोनों को आपस में जोड़ के इकट्ठा कर सकते हैं। हमने एक बनाई अरे माय चिल्ड्रन के नाम से, उसके अंदर डाल दिया माय गर्ल्स डॉट कॉन्कैट। किसके साथ जोड़ना है? हाँ तो आपने भी प्लस का साइन लिखा था, वो भी वही काम का है। नहीं, वो तो मैंने स्ट्रिंग में लिखा था। हाँ, अब देखो डॉट कॉन्कैट लिखोगे, दरमियान में आप जिस अरे के साथ उसको जोड़ना है उसकी वैल्यू डिफाइन कर दोगे माय बॉयज़ को ब्रैकेट्स में लिखो। मतलब मैं समझा नहीं। माय गर्ल्स को ब्रैकेट में लिखो। हाँ तो मतलब देखो ना माय गर्ल्स डॉट कॉन्कैट, मतलब कि पहली अरे इस तरह आएगी, फिर जिसके साथ जोड़ना है वो कॉन्कैट के अंदर इस तरह से आएगा। ठीक है, जब वो करोगे तो अब इस किस में सेव कर रहे हो, माय चिल्ड्रन में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो शो किसको करवा रहे हैं, माय चिल्ड्रन को। माय चिल्ड्रन को जब वो शो करवा रहे हैं तो वो माय चिल्ड्रन के अंदर तमाम वैल्यूज सारी इकट्ठी हो गए आ रही हैं। पहले आप देखोगे गर्ल्स वाली आ रही हैं, फिर बॉयज़ वाली आ रही हैं। अगर इन केस में यहाँ पे लिखता माय बॉयज़
डॉट कॉनकैट माय गर्ल्स। पहले अब बॉयज पहले बॉयज़ की वैल्यूज आएंगी और देन फिर गर्ल्स की आएंगी। क्लियर है? अच्छा ये देखना अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बाबा आप नहीं कर सकते। अच्छा वो बात कर रहे हैं कि अगर 3 रेज को जोड़ना है हमने, वो तो 2 थी ना, तो एक को हमने बाहर लिख लिया, एक को अंदर कर दिया, एक और कॉन्कैट नहीं करेंगे हम। कॉन्कैट के अंदर ही कोमा डाल के तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, जितनी भी रेज होंगी यहाँ पे कोमा डाल के आप लिखते रहोगे। अब आप देखोगे माय चिल्ड्रन के अंदर रे 1 रे 2 रे 3 तीनों का डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यस सर। सो आगे चलते हैं। मर्जिंग एन रे विद वैल्यूज, मर्जिंग एन रे विद वैल्यूज। के साथ जोड़, अरे को स्ट्रिंग के साथ जोड़ेंगे, इंटीजर के साथ। हाँ जी, ये स्ट्रिंग के साथ जोड़े हैं पीटर के साथ। तो पीटर जो है वो ऑटोमेटिकली इस अरे के अंदर ऐड हो जाएगा माय अरे में, और किसमें सेव हो जाएगा, माय चिल्ड्रन में। एंड देन वो आउटपुट करवा रहे हैं माय चिल्ड्रन को। ये तो क्लियर है? वही चीज है। लेकिन इसमें यहाँ पे वो थोड़ा फर्क ये वैसे वो बता रहे हैं कि यहाँ पे हम अरे पास कर रहे थे ना, अब की बार हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग और अरे आपस में जुड़ेगी। फ्लैटनिंग एन अरे, फ्लैटनिंग एन अरे का मतलब ये है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अभी जो इंपॉर्टेंट अभी तक गुजरी मैंने आपको बताया पॉप एंड पुश, पॉप एंड पुश। इसके अलावा शिफ्ट और अनशिफ्ट जो थे या लेंथ वाला सिनेरियो, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारी नहीं सारे नहीं हुए, ये बाकी की चीज़ें पढ़ी हैं, मर्ज शेल्स। अच्छा अब आगे देखो, फ्लैटनिंग एन अरे, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल आप देख लो। यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने कंप्लीट एक अरे क्रिएट की, उस अरे के पहले इंडेक्स पे भी एक अरे पड़ी हुई है और उस अरे के अंदर 1 और 2 पड़ा है। फिर अगले इंडेक्स पे भी एक अरे पड़ी है, उसके अंदर 3 और 4 पड़ा है। फिर अगले इंडेक्स पे भी एक अरे पड़ी है और उसके अंदर 5 और 6 पड़ा हुआ है। सो ये तमाम अरे है इस तरह, मतलब एक अरे के अंदर 3 अरेज हैं और तीनों अरेज के अंदर डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। अब हमें इसे फ्लैट करना है। फ्लैट का मतलब समझते हो, मतलब ये छोटी छोटी अरेज खत्म हो जाएंगी। हाँ एप्पल मैंगो या फिर ग्रेप्स ऑरेंज। ठीक है, अभी ये अलग अलग अरे में पड़ी है ना। अब इन सारी अरेज को हम चाहते हैं कि अंदर वाली जो अरेज है वो खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अब इसमें से हम एक बार गिवन, जैसे हम पहले कोई वैल्यू प्रिंट करवानी हो, हम क्या देते थे कि माय अरे में से माय अरे में से जीरो में से जीरो वाले को अगर हम लिखेंगे कैसे? करवाएंगे, हाँ लिखेंगे कैसे? बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके मतलब अगर मुझे 2 को शो करवाना है, ये वाला जो 2 है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 में से 1। शो नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे न्यू अरे किया ना, माय अरे आना ना 2 हो गया शो। अब अगर मैं यहाँ पे 1 की 1 करता हूँ तो फिर ये 4 शो होगा, 1 की 0 करता हूँ तो फिर 3 शो होगा। क्लियर है? अच्छा अभी हम बात कर रहे थे फ्लैट की। फ्लैट में पता क्या होता है, जब आप फ्लैट करते हो अरे को, तब आप देखो हमने एक और अरे क्रिएट की, न्यू अरे, और माय अरे डॉट फ्लैट कर दिया। माय अरे के अंदर जितनी भी छोटी छोटी अरेज थी ना, वो सारी खत्म हो गई हैं, एक ही अरे में तब्दील हो गई है। ठीक है, वो नजर नहीं आती आ रही है। ये देखो न्यू अरे है ना, रन करूँगा तब ये देखो सारी वैल्यूज इकट्ठी हो गई बजाय इसके कि वो अलग अलग अरे में है। ठीक है, ये सिर्फ उसके लिए है, इंटीजर के लिए। अरेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नहीं वैसे ये तो। वैसे अगर इसमें इंटीजर ही लिखे हैं ना इसके नहीं, अंदर। अगर इसमें कुछ और भी लिखा होगा तो उसका ये काम है सिर्फ अरेज को इंटीजर तोड़ना, है ये। अंदर वाली छोटी अरेज को वो तोड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ ध्यान से देख लेना, सप्लाइज एंड स्लाइस अरेज को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। और कब तोड़ते हैं मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा। एक बार लिख दो तो ये 2 मिनट ये मेरे इधर अटक गई है, क्या करना है। सप्लाइज एंड स्लाइस सप्लाइज या स्लाइस यूज़ किए जाते हैं। स्लाइस का मतलब क्या है? जूस। टुकड़े कर दो, टुकड़ा क्या है? टुकड़े करना, मतलब स्लाइस, डबल रोटी की स्लाइस नहीं हाँ सुना मैं होगा? समझ लग गया। तो किसी भी अरे को अगर हम फाड़ी। दरमियान से तोड़ के 2 टुकड़े करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ स्लाइस। सप्लाइस या स्लाइस। नहीं तो पहले हम स्लाइस भी वही तो। आराम आराम से पढ़ लेते हैं। पहले है सप्लाइस, पहले क्या है सप्लाइज। सप्लाइस। यहाँ पे ज़रा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कैन बी यूज टू ऐड न्यू आइटम टू एन अरे। ऐड न्यू, अच्छा ये तोड़ने के लिए नहीं है, खैर ऐड न्यू आइटम कर सकता है अरे के अंदर। ठीक है, टीवी से बात करो। नहीं लेकिन किस पोजीशन पे पड़ा होगा ये भी बताएंगे हम, किस पोजीशन पे ऐड करना है। इधर देखो ध्यान से, फ्रूट्स बन गया बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। ठीक है, यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है,
उसके अंदर वो फ्रूट्स को यहाँ पे शो करवा रहे हैं। एप्पल ये शो हो रहा है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो। अब वो ये चाहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स डॉट सप्लाइज, क्या लिखा, फ्रूट्स डॉट सप्लाइज 2 0 लेमन कीवी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 2 एंड 0, अब देखते हैं कहाँ पे किया है इन्होंने। यहाँ पे लेमन एंड कीवी किया है यहाँ पे, तो 0 1 एंड 2 मतलब कि 2 वाले इंडेक्स पे इन्होंने किया है, ठीक है। और 0 का मतलब क्या होगा, पहला इंडेक्स बनाना। नहीं देख लेते हैं। 0 डिफाइन हाउ मेनी एलिमेंट शुड बी रिमूव। अच्छा, इसके बाद कितने एलिमेंट रिमूव होने चाहिए, कोई भी रिमूव नहीं हुआ। अगर वो बंद कर देते हैं ना, तो अब कौन सा रिमूव होना था भला, जो ऑरेंज वो वहाँ पे 0 3 1 पे 2। पड़ा हुआ एप्पल के एप्पल नहीं एप्पल आगे जा रहा है ना, अब मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो एप्पल रिमूव हो जाएगा। एप्पल क्यों रिमूव होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इसमें हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। पहली वैल्यू है 2 एंड 0, पहली वैल्यू 2 और 0, तो लादा ये वैल्यू 2 दी है ना, अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो क्या होगा। अब ये लेमन और कीवी को पता है कहाँ पे ऐड करेगा, ये ऐड करेगा 0 1 2 एंड यहाँ पे मैंगो आगे चला जाएगा, मैंगो की जगह पे ऐड कर देगा किसको, लेमन को और कीवी को। तो अब तुम देखोगे कि मैंगो आगे चला गया, उसने एप्पल के बाद किसको ऐड कर दिया, लेमन और कीवी को। अच्छा ये सेंटर हाँ। में पुश करने के लिए। हाँ जी, और दूसरा ये कि मुझे अब ये भी बताना है यहाँ पे 0 जो है ना ये लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि साथ कोई एलिमेंट डिलीट भी हो, मतलब मैंगो डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा कि एक एलिमेंट डिलीट हो जाए यहाँ से। अब इसके पीछे वाले रिमूव नहीं हो सकते, आगे वाले ही हो सकते। आगे वाली होंगे ना। अब ये देखो, फर्ज करो वो कर रहे थे 2 के बाद, तो 2 के बाद अगर शो करवाना है तो इट मीन्स के 0 1 2 एप्पल के बाद ये शो होगा, मतलब एप्पल से पहले शो होगा। -2 करो सीधा पिछले को move पहले ध्यान से सुनो यहाँ, करो। समझ आ गई? 2 यहाँ पे मैंने किया, अब क्या सिनेरियो हुआ, हाँ -2 से वो उल्टा चलेगा ना, होगा वो काम करेगा। यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल उसने आगे कर देगा, यहाँ पे लेमन की भी इंसर्ट कर देगा 2 वाली जगह पे। अब मैं उसे कहता हूँ अगले 2 रिमूव कर दो, तो वो एप्पल को और मैंगो को दोनों को रिमूव कर देगा। उसने ऐड भी कर दिया 2 वाली जगह पे, अगले 2 को रिमूव भी कर दिया। ये ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अगले 2, अगले रिमूव करने के लिए, अगले कितने रिमूव करने हैं अगले, ये वाला पिछले रिमूव करने के लिए, ये है कि किस इंडेक्स पे आपने ये ऐड करने हैं। इस इंडेक्स पे ऐड करने, मतलब जैसे कि वो ये देखो 0 मतलब 1 एंड 2, यहाँ पे मैंने लेमन एंड कीवी को इंसर्ट करना है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ अगले 2 डिलीट कर दो, अगले 2 कौन से हैं, एप्पल एंड मैंगो, वो डिलीट भी कर देगा। 2 लिखेंगे तो डिलीट कर देगा, 1 लिखोगे तो सिर्फ एप्पल को डिलीट करेगा। एप्पल को डिलीट। ठीक, हालांकि आगे सुनो आगे ये सिनेरियो है कि एक मिनट में, टीम है वीवर से। अच्छा जी आगे चलते हैं। सप्लाइज क्या है, सप्लाइज, इसमें पहले ध्यान से समझ लो, ये समझ लगी ना, ये 2 वाली पोजीशन के ऊपर ऐड करता है सप्लाइज के अंदर, और 2 अगले जो है वो रिमूव बस एक बड़ी है बात दस दो लास्ट में मैं थोड़ी सी। ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखे तो है, लेमन की भी ये कहाँ पे ऐड करेगा खुद बताओ मुझे, लेमन की भी ये कहाँ पे ऐड करेगा, 0 1 एप्पल पे, एप्पल कितने जाएगा, एप्पल अगे तो जाएगा, एप्पल अगे तो तो ये जरा 2 लिखा था ना मैंने, की करेगा एप्पल एक कट देगा तो दूसरा भी कट देगा। ठीक है, यही है बात। हाँ यही तो मैं घंटे से समझा रहे हैं। अच्छा, पता है अभी आपने अब स्टार्टिंग इसमें 0 ऐड करेगा और 1 कट कर देगा, ये original। और आपने ऊपर भी मेथड पढ़ा था एक, ये कौन सा मेथड था जिसमें वो 0 बच रहा था, डिलीट वाला, हाँ। डिलीट मेथड, जिसके अंदर वो सिर्फ कोमा बच रहा था ऐसे फिर वो भी। किसी से बोलो। अब एक कोमा शोमा वही नहीं बचेगा यहाँ पे, अच्छा, कोमा शोमा वही नहीं बचेगा। स्लाइस ये स्लाइस देखो ना, स्प्लाइस में वो 0 में ऐड करना है, कोई भी ऐड नहीं कर रहा, और 1 को उड़ा रहा है, तो इट मींस कौन सा उड़ जाएगा, और ही रहेगा। 0 और 1। हाँ ये 1 वाला ये है, फिर मैं भी ना बोल रहा ओहो, 0 के ऊपर ऐड कर रहा है ना, तो अगर ये 1 के ऊपर करेगा तो फिर होगा ना, फिर होने जुड़ा। ये है किस इंडेक्स पे उसने ऐड करना है, 2 वाले पे, और फिर 1 उड़ाना है, एप्पल उड़ा। नहीं है की उड़या की आगे 0 तो ऐड किया, इन्होंने 0 ने एस वैल्यू सारा रास्ता निकाल दोनों चिड़ी उड़ी है काम जीरो कर ने 0 ते एस वैल्यू ऐड करता था 0। ये देखो, ए दो बड़े ने, ऑटोमेटिकली ए दो बड़े ने, ते उधर की चले दे गया ते बंद हो गया। मेरी ध्यान से बात सुनो, इसको अभी 0 लिखा हुआ है ना,
जीरो का मतलब है कि ये इस जगह पे पड़ा, जीरो वाली जगह पे Zero इंसर्ट की- करेगा, जीरो की जीरो वाली जगह से स्टार्ट करेगा। स्प्लाइस का मतलब उठाना। स्लाइस का मतलब स्प्लाइस में उड़ते उड़ा भी सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ये जीरो वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर रहा है जीरो और वाले एक एलिमेंट उड़ा रहा है, मतलब बनाना उड़ जाएगा। Banana- अब अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखता हूँ तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है 1 वाले इंडेक्स पे और ऑरेंज वाला उड़ा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो इट मीन्स ये यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है और ऑरेंज एंड एप्पल को उड़ा रहा है। ये सिनेरियो, ये जब आप करोगे ना समझ लग जाएगी, ठीक है। ठीक है ट्राई करो फिर जो करा है अच्छा हाँ ठीक है फिर, ओके पढ़ी हुई है मैं कह रहा हूँ अभी। स्लाइस का मेथड है, अब इसमें क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है 1। ये क्या है, स्लाइस आउट अ पार्ट ऑफ एन अरे स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट 1, मतलब कि जो 1 वाला एलिमेंट है वहाँ से एक मिनट बैक करें स्लाइस हो रहा इधर पहले ध्यान से देख लो, बनाना स्प्लाइस था, ये स्लाइस है। वही कह रहे स्प्लाइस जैसे दो मिनट। दो मेथड नहीं थे, वो एक ही चीज़ों को उसने बार बार एक्सप्लेन किया, अच्छा दो एग्जांपल दी हुई थी। एक पुश करना था एक रिमूव करना था। हाँ अब ये देखो, बनाना, ऑरेंज, लेमन, सारा कुछ पड़ा हुआ है। इसने यहाँ पे लिखा है डॉट स्लाइस 1, तो क्या हो रहा है, ओहो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि पहला उड़े दूसरा उड़े, इस तरह बता रहा है। 2 लिखता हूँ अच्छा वन ना शुरू हो गया। तो ये और ये स्लाइस है ना, वो स्प्लाइस था। यहाँ पे वो इंडेक्सेस को यूज कर रहा था कि लेंथ को यूज ये कर रहा लेंथ था। को यूज कर रहा है, ठीक है ऐसा समझ जो ते बोला लेंथ ही इस्तेमाल कर रहा है। नहीं होना लेंथ वाला फंक्शन नहीं। ऑटोमेटिक बूस्ट। बोतल ले लीजिए पानी की। अच्छा अब आगे ये क्या देखो, चल रहा है क्या बीर मिनिमम फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन एन अरे। ये हम कल पढ़ेंगे अरे सॉर्टिंग के मेथड, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरीके से हम अरे को सॉर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ इसमें से हरूफ तहजी के हिसाब से, मतलब कि ए बी सी डी जो हैं अल्फ़ाबेट्स, उनके हिसाब से ये सॉर्ट हो जाए, मतलब ए पहले आ जाए, फिर बी बाद में आ जाए, फिर आई थिंक ओ आएगा कि एम आएगा, एम पहले आएगा फिर ओ पहले। हाथ से ना लिखना, खुद इसको करना है, ऑटोमेटिक करना है। इसके बाद अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं ग्रे को, उल्टा करना चाहते हैं, एक ग्रे के अंदर नंबर्स के हिसाब से, मतलब छोटे नंबर इधर को आ जाए, बड़े नंबर आगे चले जाए, ये सारी जो सॉर्टिंग है इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे कल। एंड तब तक के लिए मिलते हैं। सो नेक्स्ट